अस्सलाम वालेकुम। फ़ारूक बेग मिसाल कनाडा से। आज है अक्टूबर की 8 तारीख सन 2020। तो आज जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो मुल्की हालात, ख़ास तौर पे पीडीएम और नवाज़ शरीफ और फिर उसके बाद इंडिया, चाइना और ख़ास तौर पर अज़रबैजान और आर्मेनिया पे, तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा टच करूँगा। अपनी जो भी राय है मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। उम्मीद है आप उसे पसंद करेंगे और उस पर कमेंट भी देंगे। तो उससे पहले अर्ज़ करना है कि मेरा यूट्यूब चैनल है वेकअप कॉल फ़ारूक बेग, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी वीडियो मिलती रहे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं पीडीएम की, जो कि क्या कहते हैं, एक ग्रोह है रिजेक्टेड पॉलिटिशियंस का। उनके औकात अब ये है कि एक शहर में वो 1000 बंदा भी इकट्ठा नहीं कर सकते। और कभी कहते हैं जी हम 9 तारीख को जलसा करेंगे, कभी 13 को, कभी 25 को, कभी 12 को, कभी लाहौर में, कभी कराची में, कभी कोयटा में। और एक वो डिसाइड ही नहीं कर सक रहे कि जलसा कहाँ होगा, किस तारीख को होगा। और उसके अलावा वो एक दूसरे से वो खुद ही इतने खौफज़दा हैं कि कोई भी नहीं चाहता कि एक पार्टी जो है वो लीड कर ले जाए। और जैसा कि सबको मालूम है, पीपल्स पार्टी को अपनी मजबूरियां हैं। वो नहीं चाहते कि गवर्नमेंट टूटे, क्योंकि उनकी तो सिंध में गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट के जाने से सिर्फ फ़ायदा होगा मुस्लिम लीग नून को और या फिर मुल्ला को, कि उसको भी बाद में अगर नून की गवर्नमेंट बनती है तो उसको कोई ना कोई मिनिस्ट्री फेंक देंगे वो, जिसके लिए वो तड़प रहा है, क्योंकि अपनी तो उसकी पार्टी बुरी तरह रिजेक्ट हो चुकी है। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि हमारे जो लोग हैं, जिनको मुनाफिकीन भी कहता हूँ, वो हर छोटी छोटी बात को अब इस तरह बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं कि जिस तरह खुदा न खास्ता कोई पाकिस्तान पे कोई अज़ाब आने वाला है। लेकिन आप ये इनकी तहरीरें, इनकी पोस्ट पढ़ते वक्त ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि अल्लाह ताला ने और कुरान शरीफ में इन मुनाफिकीन के बारे में क्या फ़रमाया गया है। ये कोई आज की पैदावार नहीं है। ये जिस वक्त इस्लाम आया है उस वक्त के ये लोग हैं जो कि ग्रुप में शामिल भी होते हैं, लेकिन इनकी पूरी कोशिश होती है कि लोगों में मायूसी फैलाई जाए, लोगों को में बेयकीनी फैलाई जाए और उनको और इसी तरह मुसलमानों को वीक किया जाए, कमज़ोर किया जाए। क्योंकि ये क्या कहते हैं, वो बगलों में बुत दबाए हुए ये वो लोग हैं जो हर उस मुसलमानों के एक्शन में जो है वो कोई ना कोई खामी ढूंढते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने ग्रोह को आगे बढ़ाने के लिए लसानियात में भी जाते हैं, फ़िरकाबाजी में भी जाते हैं और हर हर तरह से लोगों को तोड़ते हैं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल पीडीएम है। आप इसमें देखेंगे कि बहुत से मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के मौलवी, बहुत से मुख्तलिफ़ स्कूल ऑफ थाट के लीडर, वो सब एक परचम तले इकट्ठे हुए हुए हैं अब। यानी कि हमें वो फ़िरका डलवा देते हैं, हम एक दूसरे की मस्जिदों में नहीं जाते, हम एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन ये अब इक़्तिदार के लिए, पैसे के लिए सब इकट्ठे हुए हैं। अब बताइए कि वली ख़ान ग्रुप का फजलुर रहमान से क्या ताल्लुक़ बनता है? एक कंप्लीट सुरखा ग्रुप और एक कंप्लीट रिलीजियस ग्रुप, जो कि एक दूसरे को इंसान मानने के लिए भी तैयार नहीं है, मुसलमान तो बहुत दूर की बात है। लेकिन आज अपनी चोरी, अपनी करप्शन को बचाने के लिए वो सब इकट्ठे हुए हैं और हमारे जो मुनाफिकीन हैं वो इनको बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। ये वही वली ख़ान था जिसको ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जिस पे गद्दारी का मुकदमा चलाया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको गद्दार करार दिया और जेल में बंद किया। तो उस वक्त तो किसी फ़ौजी ने नहीं कहा था कि आप इस पर मुकदमा चलाएँ। वो तो एक जमहूरी गवर्नमेंट थी जो कि जिसने जमहूरियत की बुनियाद बकौल आप रखी पाकिस्तान में। तो ये नहीं हो सकता कि जमहूरी पार्टियाँ जो चाहें करें, वो अपने अंदरूनी इंतखाबात भी ना करवाएं, वो अपने बच्चों, दादों, पोते पड़पोतियों, नवासों को अपनी बादशाहत ट्रांसफ़र करते रहें। लेकिन दावा उनका यही हो कि जी हम जमहूरियत पसंद है, हम जमहूरी इदारे हैं, फ़ौज का कोई हक़ नहीं बनता। आप कहाँ की जमहूरियत पसंद है? आपकी किसी एक पार्टी में सिवाय जमात इस्लामी के
कोई जमहूरियत का एक शाइबा भी मुझे दिखा दें। ये बलूचिस्तान के लोग जो सरदार बने बैठे हैं, जो सदियों से बलूचों को गुलाम बनाए बैठे हैं, ये किस जमहूरियत की बात करते हैं? ये सरहद के लोग किस जमहूरियत की बात करते हैं? सिंध के लोग, पंजाब के लोग किस जमहूरियत की बात करते हैं? इवन कराची के जो कहते हैं जी हम बड़े पढ़े लिखे हैं, जो अल्ताफ़ हुसैन की ग़ुलामी में आए हुए थे, पिछले 20 साल से अल्ताफ़ हुसैन की ग़ुलामी कर रहे थे और उसके एक इशारे पे पूरा कराची को बंद कर देते थे। आज कहते हैं जी कराची को कैपिटल होना चाहिए था। अगर खुदा न खास्ता कराची हमारा कैपिटल होता तो पिछले 20 साल में जो कुछ कराची में हुआ है, क्या हमारा कैपिटल पूरा ब्लॉक ना हो जाता, लॉकडाउन ना हो जाता? कहाँ से गवर्नमेंट चलाते हैं जहाँ पे उसके अल्ताफ़ हुसैन के एक इशारे से पूरा शहर आप बंद कर देते थे? तो खुदारा अपनी लसानियत को छोड़ें और अपनी फ़िरका वारियत को छोड़ें और अपनी ज़ाती जो बुग़्ज़ है आपके अंदर, इसको ख़त्म करें और कुछ मुल्क के लिए सोचें, क्योंकि इन पोस्टों से ना मुझे नुकसान होगा, ना इमरान खान को, ना ज़रदारी को, ना इससे सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान होगा। अब पाकिस्तान की आर्मी को गालियाँ निकालेंगे तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। इमरान है 2-4 साल बाद चला जाए, शायद 2-4 माह बाद ही, आई डोंट नो, और ज़रदारी उसके बाद और फिर नवाज़ फिर आ जाएंगे, हो सकता है वो चौथी बार भी आ जाए और फिर चले जाएं, लेकिन पाक फ़ौज यहीं रहेगी। और ये झूठ है, मैं इस बात को मानने से सरासर तैयार नहीं हूँ कि आप जर्नैलों की बात करते हैं। नहीं, आप पाक आर्मी को गालियाँ निकालते हैं, आप पाक आर्मी के ज़मीन पे बात करते हैं, आप पाक आर्मी के घरों पे बात करते हैं, आप पाक आर्मी को गाली निकालते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग मुनाफिक हैं। आप एक तरफ कहते हैं जी हम आर्मी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, दूसरी तरफ आप आर्मी के ख़िलाफ़ पोस्टें लगाते हैं। और दूसरी बात अब मैं करूँगा आर्मेनिया और अज़रबैजान की। बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि एक मुसलमान मुल्क जो कि एक क्रिश्चियन मुल्क से लड़ रहा है, चले माना उसकी हेल्प ईरान कर रहा है, उनके अपने ज़ाती फ़ायदे होंगे, उनके अपने ज़ाती ताल्लुकात होंगे, लेकिन तुफ़ की बात यह है कि हमारे पाकिस्तानी शिया ब्रदर्स, आई एम सॉरी, चंद एक ने मुझे पोस्टें भेजी हैं जिनमें आर्मेनिया को बढ़ा चढ़ा के, यानी कि आप ईरान के साथ हैं, आप पाकिस्तान के साथ नहीं हैं। पाकिस्तान में अब सदियों से आपकी नस्लें रह रही हैं, लेकिन आपकी हमदर्दियाँ, आपकी जो वफ़ादारियाँ वो ईरान के साथ हैं। सोचिए ज़रा, क्योंकि ये मुझे आपने जवाब नहीं देना, ये अल्लाह ताला को आपने जवाब देना। क्या हम फ़िरका बंदी में इस कदर आगे चले गए हैं? आज वहाँ से शाम से भी कुछ सुना है जंगजू आ रहे हैं आर्मेनिया में। ठीक है, उनकी उनकी आपस की लड़ाई है, लेकिन बदकिस्मती यही है कि हमें वेस्ट जो है वो उनको मालूम है कि वो हमें शिकस्त नहीं दे सकते, तो वो हम मुसलमानों को मुसलमानों से लड़ाते हैं, शिया को सुन्नी को दो लड़ाएंगे और हम एक दूसरे को मारेंगे और दोनों तरफ वाले जो हैं जन्नत में जाएंगे। तो खुदारा ज़रा सोचिए, ये पोस्टर लगाने से, ये वीडियो शेयर करने से पहले ज़रा सोच लीजिए कि आप कहाँ खड़े हैं और आपका फ़र्ज़ क्या है, आपने ओथ क्या लिया हुआ है, और मुसलमानों को फ़िरक़ों में बांटने और उनको ग्रुपों में बांधने की सज़ा क्या है। एक बार फिर अर्ज़ करूँगा कि